100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, ऐसा कहने के बाद भी मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर या जिन देशों से मैं होकर आई हूँ उन पर निर्भर नहीं कर सकते। हम उनकी सहानुभूति और नैतिक एवं राजनीतिक समर्थन का आदर करते हैं, लेकिन सारे बोझ को तो हमको और बांग्लादेश के लोगों को ही उठाना है, जिनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति और समर्थन है। जहाँ तक हमारी सुरक्षा को खतरे का प्रश्न है, हमें अपनी स्वतंत्रता और भूमि की रक्षा के लिए अंतिम स्त्री पुरुष तक लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम हैं भी। स्पष्ट है कि हम बांग्लादेश की सीमाओं से अपनी सेवाएं हटाने का जोखिम तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि बांग्लादेश की स्थिति का संतोषजनक हल नहीं निकलता, क्योंकि वर्तमान स्थिति से हमारी सुरक्षा को बराबर खतरा है। बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमानी और दूरदृष्टि से ऐसी समस्याओं के भी हल निकल आए हैं या उनके हल के लिए कदम उठाए गए हैं, जिन समस्याओं का शुरू में कोई हल सूझता ही नहीं था, जैसे कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की बीच की समस्या। किंतु इन सब बातों से हम में किसी भी प्रकार की ढिलाई या व्यर्थ की आशाएं नहीं पनपनी चाहिए। यूरोप में बातचीत द्वारा समस्याओं के हल की संभावना दिखाई दे रही है, जो स्वागत योग्य है, और हम आशा करते हैं कि इससे उस महाद्वीप में टिकाऊ सुरक्षा आएगी। इससे एशिया और संसार के दूसरे भागों पर भी स्थायी प्रभाव पड़ेगा। यह भी अनुभूति है कि राजनीतिक वार्तालाप के साथ बहिर्मुखी आर्थिक नीतियाँ भी रहनी चाहिए, विशेषकर विकासशील संसार के बारे में। उन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। इसके प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण रवैया देखने में आया। बेल्जियम, फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य ने यह समझा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के बीच संबंधों के बारे में अधिक उदार दृष्टि लेकर विचार होना चाहिए। औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग की अब नई संभावनाएं दिखाई देती हैं। संक्षेप में ये विचार हैं जो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ। मैं जानबूझकर भिन्न भिन्न देशों के नेताओं का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वे सभी भारत के साथ पूरी सहानुभूति, मित्रता और सद्भाव रखते हैं। महोदय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पद संभालने के बाद समाज से सीधे नियमित संवाद बनाने की चाहत पनपी। बोर्ड की तरफ से कुछ देकर बृहत समाज से कुछ पाते रहने की प्रतिमाह समाज में पसरी विसंगतियों में से एक को चुनकर देखने, परखने व सबके सहयोग से परखते रहने की। चलिए इसी बहाने ही सही हम और आप सम्मुख हुए और अब समय आ गया है अपना संकल्प सुनाने का। आपसी
चर्चा के दौरान विभिन्न वर्गों के नर नारियों ने पूछा, यह समाज कल्याण बोर्ड क्या है? इसकी गतिविधियाँ क्या हैं? प्रश्नोत्तर के बहाने से एक संकल्प जागा। बोर्ड के सहकर्मियों से विचार विमर्श किया और उन शुभेच्छुकों के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप बन गया चेतना पर्व मनाने का संकल्प। एक दो तरफा चेतना है। सामाजिक विकास की गतिविधियों से समाज को अवगत कराने की, वहीं समाज की वर्तमान आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से बोर्ड को परिचित कराने की। एक बार फिर समाज को जागते रहने का आह्वान करने की आवश्यकता हो गई है। हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, जिसे पढ़ सुनकर हमारा मन व्यथित होता है, क्या वह सब समाज के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का परिणाम नहीं है? यदि समाज सावधान रहे तो क्या बालिकाओं की अशिक्षा, महिलाओं पर उत्पीड़न, वृद्धों का अनादर, बच्चों की अवहेलना और भी बहुत कुछ रोका नहीं जा सकता है। समय रहते ही संभला जा सकता है। इसलिए समय आ गया है कि अब एक बार हम पुनः अपनी बस्ती के सबसे ऊंचे स्थान से समाज के सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनका कुछ कल्याण करें। और सौभाग्यवश इसी बहाने से ही पिछले माह दिल्ली के कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निकाली चेतना यात्रा को समर्थन और सहयोग देकर बोर्ड ने अपना संदेश समाज के एक हिस्से में पहुंचाकर अपनी ओर से पहल कर दी। इस पहल के तहत ही बोर्ड ने इस संकल्प को पोस्टरों पर अंकित कर समाज में प्रचारित किया। संयोगवश इन्हीं दिनों महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न के विरुद्ध जन जागरण के लिए संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सच तो यह है कि नारी जो समाज की धुरी है, उसकी समस्याएं केवल नारी की समस्याएं नहीं हैं। वे समस्याएं हैं उन सब की जिनकी वह धुरी है, अर्थात नारी समस्या संपूर्ण समाज की समस्या है। महोदय, चेतना मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति सामाजिक दबावों से निर्मित और विकसित होती है। यह अपने समय और समाज को जानने समझने से परख होती है। स्थितियाँ और परिवेश इसका निरंतर परिष्कार करते हैं। अपनी चेतना के द्वारा व्यक्ति अपने समय और समाज को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, कभी कभी व्यक्ति अपनी चेतना के द्वारा समूचे समाज को अपने अनुसरण के लिए बाध्य करता है। विभिन्न समूहों के गठन के द्वारा सामूहिक चेतना का विकास करता है। सामूहिक चेतना का विकास मानव की सामाजिक प्रगति का आधार है। जहाँ जहाँ सामूहिक चेतना का प्रसार हुआ, वहाँ वहाँ मनुष्य ने प्रगति के नए आयाम विकसित किए, समता और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं, अपनी चेतना के द्वारा सारी सामाजिक संरचना को प्रभावित किया, जिससे एक नया इतिहास बना। आज विश्व के किसी भी हिस्से में सामूहिक चेतना से प्रेरित जब भी कोई सामाजिक आंदोलन या सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसका प्रभाव शीघ्र ही सारी दुनिया में दिखाई देता है।
यह प्रभाव वहाँ के परिवेश के रंग में रंगा होता है। इसलिए चेतना का प्रसार सामाजिक विकास की पहली शर्त है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।